आइए दोस्तों सीखते हैं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, तो चलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज का पहला सवाल है, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इस सवाल का आंसर है मैसूर में। अगला सवाल है, गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? इस सवाल का आंसर है हिमालय पर्वत। अगला सवाल है, संविधान संशोधन प्रावधान अनुच्छेद कितने से संबंधित है? संविधान संशोधन प्रावधान अनुच्छेद कितने से संबंधित है? इस साल का आंसर है 368 यानी कि 368 से। अगला सवाल है, बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर कहाँ स्थित है? इस साल का आंसर है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ है? ये गढ़वाल क्षेत्र में है। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहां पर शासन किया? इस सवाल का आंसर है गोलकोंडा में। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब की थी? इस सवाल का आंसर है 1930 में। अगला सवाल है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में पाया जाता है? इस सवाल का आंसर है प्रशांत महासागर में। अगला सवाल है, किस वर्ष भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना? इस साल का आंसर है 1950 में। अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इस साल का आंसर है लॉर्ड क्लेमेंट एटली। अगला सवाल है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? इस साल का आंसर है एडविन एल्ड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत ईस्वी सन से कितने वर्ष पीछे चलती है? इस साल का आंसर है 78 वर्ष यानी कि 78 वर्ष शक संवत सन से पीछे चलता है। अगला सवाल है, वायु दाब को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? इस सवाल का आंसर है बैरोमीटर। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इस सवाल का आंसर है महानदी उड़ीसा। अगला सवाल है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? इसका आंसर है बहिर्मंडल। ये बहिर्मंडल कहलाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है? इस सवाल का आंसर है मास्टर ग्रंथि। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मैच की अवधि कितने मिनट होती है? इस सवाल का आंसर है 70 मिनट। अगला सवाल है, टाइटैनिक जहाज समुद्र में कब डूबा था? इस सवाल का आंसर है 1912 ईस्वी में। टाइटैनिक जहाज 1912 ईस्वी में समुद्र में डूबा था। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस साल का आंसर है दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इस साल का आंसर है कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए भारतीय राज्यों को किसके अधीन कर दिया था? इस साल का आंसर है ईस्ट इंडिया
कंपनी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का बनाया था। अगला सवाल है, मिस्र में अबू सिंबल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? इस सवाल का आंसर है सूर्य भगवान। अगला सवाल है, होम रूल की स्थापना किसने की थी? इस सवाल का आंसर है लोकमान्य तिलक ने। अगला सवाल है, थिम्पू किसकी राजधानी है? थिम्पू किसकी राजधानी है? इस सवाल का आंसर है भूटान। अगला सवाल है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? इस सवाल का आंसर है चोल शासक। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जोग या गरशप्पा किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का आंसर है कर्नाटक। अगला सवाल है, सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? इस सवाल का आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, किस देश की संसद का नाम जातीय संसद है? इस सवाल का आंसर है बांग्लादेश। अगला सवाल है, कावारती कावारती किसकी राजधानी है? इसका आंसर है लक्षद्वीप। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला सवाल है, देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्थान कौन सी है? देश के पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्थान कौन सी है? इस सवाल का आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? इस सवाल का आंसर है 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है, बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है? बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है? इस सवाल का आंसर है शतरंज। अगला सवाल है, भारत के आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इस सवाल का आंसर है श्री राजगोपालाचार्य। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? इस साल का आंसर है 19 अप्रैल 1975। अगला सवाल है, नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? इस साल का आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शंकुधारी वन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? भारत में शंकुधारी वन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? इस साल का आंसर है हिमालय क्षेत्र में। अगला सवाल है, रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? इस साल का आंसर है 1994 को जुलाई में। अगला सवाल है, किस ग्रह में सूर्य पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है? इस साल का आंसर है शुक्र ग्रह। अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इस सवाल का आंसर है बारडोली की महिलाओं ने। अगला सवाल है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? इस साल का आंसर है स्वेज नहर।
अगला सवाल है, डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों के द्वारा बोली जाती है? इस सवाल का आंसर है जम्मू और कश्मीर। यह जम्मू और कश्मीर के लोगों के द्वारा बोली जाती है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है भाग 9 में। अगला सवाल है, श्रीनगर शहर को किस सम्राट ने बसाया था? इस सवाल का आंसर है सम्राट अशोक ने। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? इस सवाल का आंसर है 3 अप्रैल 1946 को। 3 अप्रैल 1946 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।